नमस्कार दोस्तों। 10वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, अपने प्राणप्रिय भ्राता को मरा हुआ देख सारी सेना का संहार होता हुआ जान शुभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमानों से चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये सब विभूतियाँ मेरी ही हैं जो मेरे में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्मणी आदि सभी देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से युद्ध में उपस्थित थी, अब मैंने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ, अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवताओं और दैत्यों के सम्मुख देवी और निशुम्भ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुभ अपने अस्त्रों से काट देता, इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र हुंकार से काट डालती थी। तब शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोध युक्त हो धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के कटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र से स्थित शक्ति को काट दिया। तदंतर शुंभ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों में से उसकी सूर्य के सदृश चमकने वाली ढाल तलवार को काट डाला। जब शुंभ के घोड़े और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मुग्धर लेकर अंबिका को मारने दौड़ा। फिर देवी ने उस मुग्धर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्षस्थल में एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने भी उसके वक्षस्थल में एक घूंसा मारा। तब घूंसा खाकर शुंभ भूमि में गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़ आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से घुसा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे शांत हो गए। नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियान जो शांत हो गई थी वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं को भयंकर शब्द शांत हो गए। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी दोस्तों।